14 से 25 साल की वो एज होती है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं जो इसे क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं, जब उनकी उम्र काम करने की नहीं रहती, तब उन्हें अपने आप पर रिग्रेट्स होता है यार कि उस टाइम पर उनके पास ना तो उनका खुद का घर होता है कई लोगों के पास, और ना ही इतना पैसा होता है कि अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकें। तब उन्हें अपने आप पर पछतावा होता है कि काश मैंने उस टाइम पर ये किया होता, वो किया होता, काश मैंने ऐसा करा होता। खैर, उस एज में हम पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमने यह समझ लिया कि यही वो टाइम है जो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है कि आने वाली लाइफ में खुशियाँ होंगी या दुख होंगे, हम आने वाली लाइफ में अमीर होंगे या गरीब होंगे। वैसे इस वीडियो में मैंने 4 ऐसे पॉइंट्स को कवर किया है जिनको अगर हम इस एज में सीख लें, समझ लें, तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है, आपकी आने वाली लाइफ में बहुत अच्छा हो सकता है। तो चलिए मैं आपको उन पॉइंट्स को बता देता हूँ कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सो दी नंबर 1 पॉइंट्स इज़ फॉलो योर ओन पाथ नॉट अदर, यानी कि अपने खुद के बनाए हुए रास्ते को फॉलो करें, ना कि किसी दूसरे के बनाए हुए रास्ते को। ये जो एज होती है ना 14 से 25 साल की, ये गोल्डन टाइम होता है। इस एज में अपना कैरियर चूज़ कर सकते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते हैं, अपने नए नए गोल्स बना सकते हैं, गोल सेट कर सकते हैं। इस जर्नी में आपको हज़ारों लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे, लेकिन 2-3 ही लोग ऐसे मिलेंगे जो आपका साथ देंगे। हर इंसान अपनी अलग अलग सलाह देंगे। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उनकी सलाह को इग्नोर करना है, उनसे सीखना है, उनको सुनना है। सुनो सबकी, लेकिन करो दिल की। आपने किसी भी इंसान को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल आपकी है तो रास्ता भी आपका होना चाहिए, क्योंकि मंजिल भी आपकी ही, तो चलना तो आपको पड़ेगा। जो मिलने वाला है वो भी आपको ही मिलना है, तो क्यों ना हम अपना खुद का रास्ता बनाएं। तो खुद एक रास्ता बनाओ और उस रास्ते को छोड़ दो जहां पर भीड़ चल रही है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि भीड़ जिस रास्ते पर चल रही है वो रास्ता हमेशा सही होगा। तो खुद का एक रास्ता बनाएं और फॉलो करें बिना किसी डर के। देन सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, फालतू चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग्स। अगर आप किसी फालतू चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो नुकसान आपका है। ये सब सोचकर कई बार हम इन्हीं फालतू की चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारी कुछ काम की नहीं होती, और फिर आगे चलकर पता चलता है कि जो मैं सोच रहा था वो कोई मेरे काम का नहीं था। फॉर एग्जांपल, किसी ने कुछ कह दिया तो हमने उसकी बात को दिल पर ले लिया और बार बार वही सोचा, परेशान होते रहे। इन चीज़ों के बारे में सोचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि आगे चलकर आपको पता चलेगा कि ये कुछ काम का था ही नहीं। तो अगर उस चीज़ को आप इस टाइम पर समझ लें तो आपको आगे चलकर कोई रिकॉर्ड्स नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, लर्निंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। अगर इस एज में आपने इन्वेस्टमेंट को सीख लिया तो आगे चलकर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट को, इन्वेस्ट कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो इस पॉइंट्स को पूरा देखें। स्टॉक मार्केट में अभी तक ज़्यादातर पेरेंट्स एफडी और गोल्ड में ही निवेश करते आए हैं। अगर बात करूँ मैं इन्वेस्टर की, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के तरीके अपनाता है। शेयर मार्केट को अपने डीमेट अकाउंट्स की आवश्यकता होती है। डीमेट्स अकाउंट में अलग अलग टाइप्स के चार्ज लगते हैं। अगर कोई इंसान पहली बार इन्वेस्ट करना चाहता है और इतने सारे चार्जेस को देखता है तो वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को होल्ड पर रख देता है। तो स्टूडेंट और यंग लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है और अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये ऑफ़र आपके लिए है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के, और ना ही आपको अकाउंट्स मेंटेन का चार्ज देना होगा और ना ही किसी भी तरह की प्रोग्रेस देनी पड़ेगी। इंटर रेटरिंग करें चाहे डेली रेटरिंग, देखो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 चीज़ हैं। आपके पेरेंट्स सेकंड नंबर पर है मनी। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में इसी एज में सीख लें तो आपको आगे चलकर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो फाइनल पॉइंट्स पर आते हैं। टेक ए रिक्स लो, क्योंकि यही वो एज है जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर तो आगे रिस्क लेने पर भी रिस्क है, क्योंकि आने वाली पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आप पर आने वाली है। उस टाइम पर आपके मन में डर रहेगा कि रिस्क लूं या ना लूं।
और मैक्सिमम लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचकर रिस्क नहीं लिया करते। जो कर रहे हैं उसी को करके अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। लेकिन आपके पास मौका है तो रिस्क लो और ऐसा करो कि दुनिया दीवानी हो जाए। इंग्लिश में कुछ कोट्स हैं, रिस्क नथिंग यू आर रिस्किंग एवरीथिंग। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप हर किसी का रिस्क ले रहे हैं। तो लाइफ में अगर अलग पहचान बनानी है, अलग लेवल बनाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो उन चारों पॉइंट्स को एक एक करके देख लेते हैं। फॉलो योर वन पाथ, डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग्स, लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट, टेक ए रिस्क। तो रिस्क लो।